भाई लास्ट 1-1.5 साल में मोटरोला ने अलग लेवल का तबाही मचा के रखा है। तो बिना समय गवाए मैं सीधा सीधा बताऊं, आज मैं बात करने वाला हूं मोटरोला G73 के बारे में। इसके प्रेडेसेसर G72 की बात करें तो उसमें बस एक ही कमी था कि वो 4G था। इसमें वो कमी भी दूर कर दी गई है और काफी कुछ तो बढ़ा ही है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी तो हर फोन में होता है एज यूजुअल। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं बॉक्स कंटेंट से। मोटरोला का बॉक्स अभी तक हट्टा कट्टा मोटा सा ही है। चार्जर भी आता है, केबल भी आता है, सिम इजेक्टर टूल भी आता है, कवर भी आता है और पढ़ाई लिखाई करने के लिए अच्छा खासा बुक्स भी आता है। लेकिन इस बार स्पेशल क्या है पता है? इतने बजट फोन में टाइप C to C केबल है, मतलब सीरियसली C to C। और ये काफी अच्छा स्टेप है मोटरोला की तरफ से C to C केबल देना। बात करें इसके बिल्ड एंड डिजाइन की तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। बहुत सिंपल सा है और प्रीमियम सा है। पीछे से बस 2 कैमरा है, कोई फालतू 3, 4, 5 कैमराज नहीं है और फ्रंट से वही सेंटर पंच होल नॉर्मल लुक। बिल्ड की बात करें 181 ग्राम वेट है, 8.2 mm का थिकनेस है। इसके बैक में PMMA मटेरियल का यूज किया गया है, एक्रेलिक ग्लास। अरे ये क्या फालतू का टर्म है, मैं तुम्हें सिंपल करके बताऊं तो काफी ज्यादा अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक है। मतलब इस लेवल का अच्छा क्वालिटी है कि आपको कभी कभी शक हो जाएगा कि ये प्लास्टिक है या ग्लास है। ये 2 कलर में अवेलेबल होगा, व्हाइट और ब्लू। इसमें IP रेटिंग भी है IP52, मतलब ये स्प्लैश प्रूफ भी है और डस्ट प्रूफ भी है। फ्रंट लुक की बात करें तो थोड़ा सा बेजल्स ज्यादा लगा है मुझे, लेकिन काफी खूबसूरत है फोन देखने में। फ्रंट लुक की ही बात कर रहे हैं तो डिस्प्ले देखते हैं। इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ IPS LCD डिस्प्ले है। हाँ, G72 से G73 में इसी चीज का कमी है कि 72 में AMOLED डिस्प्ले था, लेकिन इसमें LCD डिस्प्ले है। लेकिन LCD डिस्प्ले भी काफी अच्छे क्वालिटी का यूज किया गया है, आपको कहीं कमी नहीं लगेगा। कैमरे की बात करें तो वो काफी स्पेशल है इस फोन में, क्योंकि इसमें रियर में मात्र 2 कैमरा है, कोई झूठा 4-5 कैमरा नहीं है। दोनों काफी यूजफुल कैमरा है, 50+8 मेगापिक्सल का। और ये जो 50 मेगापिक्सल है ये ऐसा वैसा 50 मेगापिक्सल नहीं है, ये एक प्रीमियम फोन मोटरोला Edge 30 Pro, उसमें जो कैमरा यूज हुआ था वही सेम कैमरा इसमें भी कंपनी यूज कर रही है, जिसके कारण इसका पिक्सल का साइज बहुत अच्छा है, जिससे ये काफी अच्छी फोटोज लेता है। और जो दूसरा वाइड एंगल कैमरा 8 मेगापिक्सल का, वो एक कैमरा 3 कैमरों का काम करता है। एक तो वाइड एंगल अपना काम करता है वाइड एंगल, दूसरा वो मैक्रो शॉट भी लेता है और तीसरा वही डेप्थ सेंसर की तरह भी काम करता है। फ्रंट में सिंगल कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh का बैटरी है विद 30 वॉट चार्जिंग, जो कि अपनी प्राइस पे मुझे काफी सही लगा है, क्योंकि इसका वेट भी मात्र 180 ग्राम है और 5000 mAh का बैटरी भी है और थिकनेस भी मात्र 8.2 mm है। तो ये सब चीज कंपनी इस प्राइस में मैनेज कर रही है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। और इतना सब कुछ होने के बाद भी इसमें 3.5 mm जैक भी है। मतलब बड़े बड़े कंपनियों को मोटरोला से सीखना चाहिए कि 3.5 mm जैक कैसे देते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 930 है, जिसका AnTuTu स्कोर अराउंड 4.5 लाख आता है। ये Dimensity 930 असल में 920 से स्लो है, लेकिन अपने प्राइस पे किसी से कम नहीं है। ये Snapdragon 695 से अच्छा खासा फास्ट है। इसमें एक ही रैम रोम वेरिएंट है 8+128, LPDDR4X रैम है और UMCP स्टोरेज। अरे UMCP छोड़ो, नहीं समझ में आएगा। UFS 2.2 स्टोरेज, मतलब ये जो UMCP है उसका स्पीड UFS 2.2 जितना ही आता है, तो तुम उसको वही कंसीडर करो। मतलब अच्छा खासा फास्ट स्टोरेज है। 13 5G के बैंड्स हैं, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है। अच्छा, ये सब तो सब फोन में होता है। अब मैं तुम्हें इसकी कुछ कमियां काउंट कराता हूँ। ये आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 पे आता है। नहीं, ये कोई कमी नहीं है, ये तो काफी अच्छी बात है। लेकिन इसमें बस एक ही मेजर अपडेट है, मतलब तुम इसे Android 14 तक ही अपडेट कर सकते हो। सिक्योरिटी का अपडेट 3 साल तक आता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेजर अपडेट भी 2 होना चाहिए, कम से कम Android 15 तक। दूसरे कमी की बात करें वो है इसका IPS LCD डिस्प्ले, क्योंकि चाहे कितने भी अच्छे क्वालिटी का LCD डिस्प्ले हो, AMOLED का बराबरी तो नहीं ही कर सकता है। और क्योंकि G72 में AMOLED था तो G73 में भी AMOLED होना चाहिए था, क्योंकि वो उसी का सक्सेसर है, प्रीडिसेसर नहीं है। अरे ये कहां मैं मैथ्स बनाने लग गया, पता नहीं क्यों प्रीडिसेसर बोल के मुझे मैथ्स की याद आ गई। कैमरे की कमी को मैं कमी बोलूं या नहीं बोलूं, मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि इसका नाइट में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, जबकि अगर पिक्सल का साइज ज्यादा है तो नाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मे भी कंपनी से अपडेट देके ठीक कर दे, लेकिन फिलहाल तो बहुत अच्छा नहीं है नाइट का परफॉर्मेंस। कैमरे से रिलेटेड एक और कमी है कि इसमें बस 8 टाइम्स जूम है। वैसे रियल लाइफ में कौन ही 10 टाइम्स जूम करके फोटो लेता है, लेकिन एक फोन में नॉर्मली 10 टाइम्स जूम तो होना ही चाहिए। लेकिन एक और कमी ये है कि ये फुल HD 60 FPS तक ही वीडियो ले सकता है, 4K नहीं ले सकता है। और कमी की बात करें तो इसमें ब्लोटवेयर्स होने के चांसेस हैं। चांसेस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक रिव्यूअर के फोन में ब्लोटवेयर्स है और कुछ टेक रिव्यूअर के फोन में ब्लोटवेयर्स नहीं है। लेकिन ब्लोटवेयर्स आने के बाद भी मोटरोला का एक्सपीरियंस इस प्राइस में सबसे अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इससे बेटर स्टॉक एंड्रॉइड और किसी का नहीं होगा। बटन्स का पोजीशन थोड़ा सा रॉन्ग है, पावर बटन थोड़ा ऊपर है और वॉल्यूम बटन उसके भी ऊपर है। हैप्टिक्स बहुत अच्छा नहीं है, वाइब्रेटिंग मोटर है। चलो बहुत नेगेटिव्स हो गई, अब लास्ट 2-3 पॉजिटिव्स देख लेते हैं। इसमें स्टीरियो स्पीकर्स है और वो भी काफी अच्छे क्वालिटी का है। इसका सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाया गया है। और तो और भाई 17,000 के फोन में NFC है, सीरियसली NFC, तो भाई डेफिनेटली रिकमेंडेड है। 17,000 के बजट में बहुत अच्छा फोन है, आंख बंद करके ले सकते हो। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।